2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लड़ने से अटकलों के बीच अब बीजेपी इस खबर को लेकर हमलावर हो गई है। जी हां, बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा शुरू क्या हुई, बीजेपी हमलावर हो गई। सुशील मोदी इस विषय को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, तंज कस रहे हैं, जमानत जब्त होगी नीतीश कुमार की, ये दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कई जगहों से ऑफर आ रहे हैं, हालांकि अभी न इस पर इकरार कर सकते हैं न इससे इनकार कर सकते हैं। देखिए, बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। ये इसको पॉलिटिकल टूरिज्म कह सकते हैं, राजनीतिक पर्यटन पर। इसके पहले केसीआर भी 6 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं, ममता बनर्जी भी दिल्ली कई बार कर कैंप कर चुकी हैं, अब नीतीश जी भी आए हैं। तो चुनाव का मौसम है, चुनाव नज़दीक आ रहा है लोकसभा का, तो ये सारे दल जो हैं वो पॉलिटिकल पर्यटन पर, टूरिज्म पर निकले हैं। लेकिन देखिए, इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। और ये 90 के दशक की मानसिकता वाली ये नेता है। उनको बार बार यूनाइटेड फ्रंट, लेफ्ट यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट उनको याद आता है। देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार। तो ये भारत उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है। अखिलेश तो अपना सीट हार गए उत्तर प्रदेश में। वो तो फूल के फेरा में पड़ रहे हैं, ये फूल के फेरा में पड़ गए हैं क्या? अच्छा, मैं बार बार कहता हूं कि बुझा हुआ दीपक। तो बीजेपी के नेता हमलावर हो गए हैं। अभी अटकलें शुरू ही हुई है नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने को लेकर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस विषय पर स्पष्ट किया है कि कई जगहों से ऑफर है, लेकिन अभी जो स्थिति है उस स्थिति में न इस खबर पर इकरार कर सकते हैं न इनकार कर सकते हैं। संभावनाएं भविष्य के गर्भ में है। आदित्य हमारे सहयोगी इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी हमलावर हो गई है। सुशील मोदी तो कहीं से भी चुनाव लड़े नीतीश कुमार, उनकी जमानत जब्त करवाने का दावा कर रहे हैं। ये देखिए दीपक, जिस तरीके से कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बयान दिया था कि अखिलेश समाज सपा का ये ऑफर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ें 2024 का, तो इसको लेकर के कल से ही बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब ये खुलकर नीतीश कुमार को चुनौती देने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर क्या है। सुशील मोदी ने यहाँ तक कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के फूलपुर या मिर्जापुर, जहाँ से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे उनकी जमानत जब्त होगी। बीजेपी का यही दावा है, बीजेपी के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि बिहार में 2024 में चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी की लहर में एक बार फिर से बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत होगी। उन्होंने सुशील मोदी का तो यहाँ तक बयान है कि बीजेपी के आगे जेडीयू टिकेगी नहीं और 2 से ज्यादा सीट यहाँ बामुश्किल जीत जाए तो काफी है। तो इस तरीके से 24 के चुनाव में बिल्कुल। आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ अरविंद निषाद जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता। अरविंद जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। अरविंद जी, अभी तो अटकलें शुरू हुई है, हालांकि ललन सिंह जी कह रहे हैं कि कई जगहों से चुनाव लड़ने के ऑफर हैं नीतीश कुमार के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में, लेकिन सुशील मोदी दावा कर रहे हैं कहीं से चुनाव लड़ने, जमानत जब्त करवाएंगे। अन्य बीजेपी नेता भी तंज कस रहे हैं इस खबर पर, क्या कहेंगे आप? सुशील मोदी जी पहले अपने बारे में सोचे। जिस प्रकार से उनको अपमानित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पदों से उनको मुक्त कर दिया, तब जाकर के उनको राज्यसभा सदस्य बनाया और फिर चर्चा चली कि केंद्र में वित्त मंत्री इनको बनाया जाएगा। तो न तो आज तक ये वित्त मंत्री बने हैं, न कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जवाबदेही इनको मिली है। बिहार में अमित शाह जी आ रहे हैं 23 को, 24 को पूर्णिया और किशनगंज में है। कहीं कोई जवाबदेही जिम्मेदारी सुशील मोदी जी को नहीं मिली है। पहले अपने दल में इनकी क्या स्थिति अवस्था है उनके बारे में थोड़ा सा ये बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी, लेकिन जहां नीतीश कुमार की
पूरी राजनीति रही है, सब कुछ नाम पहचान रहा है, उस बिहार को छोड़कर अगर वो बाहर जाते हैं तो संभावनाएं कम होगी उनके लिए? देखिए, ऐसी बात है कि पार्टी की ओर से जो कार्यकर्ता हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, उनका ये ऑफर आया है। स्वाभाविक तौर पर हर दल के कार्यकर्ता का ऑफर आता है कि भाई नेता हमारे यहाँ से लड़े ताकि हम मेहनत करके उस सीट पर विजयी हासिल कर सके। तो ये उनकी इच्छा है। अभी तो ना तो चुनाव है और ना ही हमारी पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से कोई ऐसा बयान दिया गया है, इसलिए इस संदर्भ में ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन अरविंद जी, हमने देखा है नीतीश कुमार चुनावी राजनीति से दूर रहे हैं, तो क्या 2024 में कहाँ दूर रहे हैं? कहाँ दूर रहे हैं? अरे नीतीश बाबू 1977 से चुनाव लड़ते हुए 2004 तक आखिरी चुनाव उन्होंने लड़ा है जी, और जिसमें 2 चुनाव ही वो पराजित हो पाए हैं। बाद बाकी सभी चुनाव में विजयी का ही उन सेहरा बंधा है उनके ऊपर। कौन सा ये सब आप लोग लगता है कि अपना काम भी आप लोग रिसर्च नहीं, हाल के दिनों की बात कर रहे हैं निषाद जी, हाल के दिनों में। चलिए हमारे साथ करिएगा, संपूर्णता में बात करना होगा, रिसर्च वर्क को आप लोग छोड़िए। मनोज शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं अरविंद जी, हम चाहेंगे उनकी प्रतिक्रिया लें और थोड़ा आप हमें समय और दें कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया फिर ले सके। मनोज शर्मा जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी हाँ दीपक जी, नमस्ते। मनोज शर्मा जी, चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है 24 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बसपा और सपा दोनों मिलकर लड़ी थी और 10 सीट पर सपा और 5 सीट आपका सपा, 15 सीटों पे वो सिमट गई थी। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल लगभग आपको 62 सीटों से ऊपर थे। तो अगर उनको राजनीतिक खुदकुशी करना है, ऐसे भी वो राजनीतिक खुदकुशी कर लिए हैं, और भी अगर दफन करना है अपनी राजनीति को तो चले जाए, शौक से चले जाए उत्तर प्रदेश की किसी सीट पे। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो विन विन सिचुएशन है। और हालांकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने तो कल ही स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार जी बिहार में नालंदा छोड़कर कहीं लड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी मंशा उनके पार्टी वालों की है तो ये तय है कि उनके पार्टी वाले लोग ही उनकी कब्र खोद के उनको दफन करके मिट्टी डाल देना चाहते हैं और उस पर मर्सिया पड़ना चाहते हैं। लेकिन मनोज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कहते हैं ना कि अगर एकजुटता हुई तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी महागठबंधन खेमे के लिए। जी हाँ बिल्कुल, आप देखिए कैसे एकजुटता होगी। पहला बार इन लोगों ने केसीआर को यहाँ बुलाया। केसीआर बिहार से लौट के जाते हैं और अपने एक नेशनल पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं, और जिन देवगौड़ा और कुमार स्वामी से ये मिलने का दावा कर रहे थे नीतीश कुमार जी, वो केसीआर के स्टैंड को समर्थन कर देते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि गैर कांग्रेस की राजनीति करेंगे, और माननीय नीतीश कुमार जी सोनिया गांधी के विदेश से लौटने का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास बैठ के फाइनल वो एक स्वरूप तैयार करेंगे। देखिए ये मजाक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके कार्यकर्ता ये अच्छी बात से जनता को बता रहे हैं कि ये पूरे विपक्ष के लोग आम आदमी के मनोरंजन के लिए ये मजाक बना रहे हैं, ये लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग बल्कि संपूर्ण भारत के वर्ष के लोग ये बिल्कुल उन्होंने निश्चय कर लिया है कि अगला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी होंगे। भारत जिस रफ्तार से आगे चल रहा है उसमें भारत की जनता उसको रोकने नहीं जा रही है उसमें। और मैं तो ये बोलूंगा इस बार नरेंद्र मोदी जी 350 सीटों से ऊपर लेकर एक सशक्त नेतृत्व का परिचय देंगे। चलिए मनोज शर्मा जी, आपने कहा कि ये राजनीतिक आत्महत्या एक तरह से होगी। अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता, एक प्रतिक्रिया उनकी भी इस पर जरूर लेंगे। अरविंद जी, अब देखिए, अब इन लोगों के पास सत्ता से बाहर होने के बाद कहने के लिए कुछ है नहीं। व्याकुलता में ये लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं जी, और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमारी पार्टी के जो वहाँ कार्यकर्ता है उन्होंने ऑफर किया है ना जी। अब स्वाभाविक तौर पर कोई ऑफर करेगा भाई तो उसका सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन पार्टी नेता और पार्टी फैसला करती है कि हमारे दल के नेता कहाँ से लड़ेंगे, किस जगह से लड़ेंगे, ये तो पार्टी के नेता और पार्टी फैसला करती है। तो अभी से इनको क्यों बौखलाहट हो रही है? बौखलाहट इसलिए हो रही है कि नीतीश बाबू ने अपने दिल्ली के पहले ही यात्रा में इतने दलों से मिल करके मोदी जी के खिलाफ जो एक रणनीति और अभियान चलाया उससे डर गए हैं। सत्ता जाने वाली है, इससे डर गए। जैसे बिहार मॉडल प्रस्तुत महागठबंधन ने किया, अब इंडिया मॉडल बनने वाला है।
बिहार मॉडल से ही मोदी सरकार समाप्त होगा इंडिया मॉडल से, तो अब इससे डर गए हैं, इंडिया मॉडल से घबरा गए हैं। तो मनोज शर्मा जी, घबराहट में आप कुछ भी कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ 7 दलों का गठबंधन है इनका, और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि बिहार में ही नीतीश कुमार जी की जदयू पार्टी को 10 से 11 सीट लड़ने का मौका मिलेगा, और 10 से 11 सीट लड़कर ये कैसी बिहार मॉडल को दिखाएंगे पूरे देश में। बिहार की 40 सीटों में नहीं, ये बता दें, ये आज बता दें अपने सहयोगियों को कितना देंगे? अरविंद जी आपको सुन सकते हैं, मनोज जी आपको सुन सकते हैं, बोलिए। हाँ बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने दल को कितना देंगे और सहयोगी दल को कितना देंगे? विधायकों की संख्या है, 45 विधायकों की संख्या है, और बिहार के अगर 243 विधायक के हिसाब से हम विधायकों की संख्या से अगर हम आंकड़ा निकालें तो राजद और राजद के सहयोगी कांग्रेस के लोग इनको तो 10 से 11 सीट में ही समेट देंगे, और 10 से 11 सीट में ये तो जीत भी नहीं पाएंगे एक भी सीट। तो फिर कैसे बिहार मॉडल को ले जाएंगे देश में, और बिहार के किस मॉडल को देश में ले जाएंगे? नहीं, ये तो चुनावी मॉडल की निषाद जी बात नहीं कर रहे थे, वो तो बिहार के विकास की मॉडल की बात कर रहे थे कि उसी आधार पर राष्ट्रीय मॉडल। भगवान न करे कि जो कष्ट हम बिहार के लोगों ने झेला है इन भाइयों के शासनकाल में, वो कष्ट देश को झेलना पड़ेगा। देश तैयार ही नहीं है, इनकी देश सुनने को कहाँ तैयार है कि ये इस मॉडल को ले जाएंगे। इससे कहीं कोई वैकेंसी है ही नहीं ऊपर, और जो बिहार को दिखाया तो बिहार को तो दिखा रहे हैं। इनके अपने दल में कैसे खलबली मची हुई है, इनके प्रवक्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी छोड़ रहे हैं। मनोज जी, वैकेंसी अभी नहीं है, लेकिन चुनाव के समय तो हर सीट पर दावेदारी हो ही सकती है। निषाद जी आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुझे इस पर आपत्ति है जी कि हमारे दल में तो इन्होंने सीट का बंटवारा कर दिया। अब जरा ये भी बताते हैं कि अपने सहयोगी जो इनके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, 2 दल तो है अभी इनके बिहार में, तो उन दलों को ये कितना सीट दे रहे हैं अपने गठबंधन में? और दूसरा, इनके साथ जो पीछे और भी दल जो लगे हुए हैं उनको कितना देंगे और खुद कितना पर लड़ेंगे, ये पहले आप स्पष्ट करें तो मैं मानता हूँ। नहीं, अरविंद जी, वो तो आप अपनी पार्टी का बात करेंगे, ये अपनी पार्टी का, लेकिन अपनी बात कोई नहीं कर रहा है, सब सामने वाले की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो क्या जेडीयू बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अपनी दावेदारी दर्ज कराती दिखेगी इस चुनाव में, और अलग अलग राज्यों में भी मौका मिलेगा? लेकिन अलग अलग राज्यों में जिस तरह से बीजेपी आपके संगठन को नुकसान पहुंचा रही है, उसका खामियाजा कैसे भुगता जाएगा? अरे भाई, तो इसी बात से तो हम लोग इनसे अलग हुए हैं कि पटना में जेपी नड्डा साहब आकर के बोल के चले गए कि देश में सभी पार्टियां समाप्त हो जाएगी, अब अकेले बीजेपी रहेगी। तो मैंने जिस तरह से तानाशाही और जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय दल के आधार पर तानाशाही करने का जो अभियान चलाया, उससे हम लोगों को लगा कि भाई अब इस तरह से देश में तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो हम लोगों ने इस आधार पर बिहार मॉडल प्रस्तुत किया, जो बीजेपी के खिलाफ सारे दल जो हैं उनको इकट्ठा करके हमने बिहार में सरकार बनाया। अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अरविंद जी और मनोज जी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में क्या कुछ छिपा है।